तुम्हें दौड़ लगवाकर थका चुका हूं नागिनी। अब तुम्हारे अंदर लड़ने की शक्ति नहीं बची। सुंदरी बुद्धिहीन होती है ये जानता था, लेकिन इतनी मूर्ख ये नहीं जानता था। लेकिन तुम एक बात सुन लो, मेरा शिकार एक नहीं है, दो है। दूसरे स्थान पर राक्षसी रानी और पहले स्थान पर हो स्वयं तुम, श्वेतनाग वंश की राजकन्या मोहिनी। तुम्हारे इस गांव से पशुओं को पकड़ कर ले जाने के पीछे कोई वजह है? एक ही तो कारण है, वो है लालच। कैसा लालच? क्षमता का लालच। हमारे गांव के पशुओं की बलि देने पर अद्भुत क्षमता मिलती है। छी, कौन करता है इस तरह की घिनौनी हरकत? गज्जू भैया, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जो भी इस तरह की हरकत करते हैं उन्हें पकड़ कर सजा मैं दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जरा संभल कर बंधु, नहीं तो अभी उल्टू पुल्टू का तो कंधा ही टूट जाता। उल्टू, ये वही है ना जिनके बारे में बाघू भाई कह रहे थे? हाथ की सफाई इसका स्वभाव है। बंधु, तुम्हारी अंगूठी भी इसी ने चुराई होगी। ए बागुराम, ये पलटू के पास ही तो मेरी अंगूठी है। ओ धूर्त पलटू, सामने आओ। शराफत से आओगे या हलूम कर दूं? अरे यही तो हूँ मैं। अरे मतलब यही पे उपस्थित हूँ। वाह, कितना प्यारा है ये। अच्छा बागुराम, क्या ये सच में चोरी करता है? यही उस दिन आया था। वो क्या चोरी करेगा? सारी वस्तुएं तो उससे बड़ी हैं। अच्छा, कुछ भूल तो नहीं हो रही है ना? उसे देखकर लगता तो नहीं है कि वो चोरी कर सकता है। इसके चेहरे पर मत जाओ, ये बहुत शरारती है। इसके कारण हम लोग टिडिंग बिडिंग मारकर तोड़ दूंगा दांत। ओए चोर पलटू, तूने फिर से मेरी सोने की छतरी चुरा ली? नहीं, मतलब मैंने तो आपकी कोई भी सोने की छतरी नहीं ली मेंढक मासी। बेशरम, बड़ों के सामने झूठ बोल रहा है। तू तो जानता है ना, उस छतरी के नीचे नहीं बैठूंगी तो मेरा खाना हजम नहीं होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बदमाश, ऐसा तबड़क मारूंगा कि पिछला जन्म याद आ जाएगा। हलूम। अरे बाप रे! अरे वो क्या है फिर? आज की बात यदि फिर से मेरी छतरी को हाथ लगाया तो देख लेना क्या हाल करती हूँ। चल चल। देखा ना रोहिणी, ये है पलटू का एक अच्छा गुण, यानी अपने से दुगने आकार की वस्तु क्षण में गायब कर सकता है। ये जितनी चमकीली वस्तु उतनी जल्दी गायब। तब तो आपको खतरा है बाघू भाई। हाँ, चुप कर नालायक, कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो। ओ पलटू, कहाँ भाग रहे हो? बंदूक की अंगूठी लौटा दो। क्या पलटू, दो अंगूठी? हाँ, दे रहा हूँ। भय दिखाओगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्त पाल्टू। लेकिन एक बात तुम अवश्य जानते होंगे कि बिना पूछे किसी का सामान ले लेने को चोरी कहते हैं, और ये अच्छी आदत नहीं है। हाँ पता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे ये हाथ मेरे वश में नहीं रहते हैं। इस समय यहाँ पर खराटा कौन ले रहा है? वही उल्टा, एक आदमी आलसी है,
पूरा दिन बस सोता ही रहता है। मेरी तरह झटपट नहीं है वो। लेकिन पलटू, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे हो। हाँ, मतलब मैं तो जानता हूँ। योद्धा, सच में पलटू बहुत प्यारा है। लेकिन आप क्या ये जानते हैं क्या? कि आपका प्यारा पलटू आपके हाथ से कड़ा लेकर चला गया है? ये कहाँ गया? पलटू, सही कहा, सही कहा। इसके जैसा हाथ सफाई और कोई नहीं कर सकता। लेकिन चिंता न करो, मिल जाएगा। ओ जैनाग, ऐसे बासी कढ़ी की तरह मुंह क्यों बना रखा है? नहीं, कुछ नहीं बागू भाई। मैं सोचता था कि मेरे जैसा सुंदर प्राणी संसार में और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूँ यहाँ बहुत से सुंदर प्राणी हैं। बागू भाई, आप ऐसे कुरूप कैसे रह गए? हेलो, मेरे रूप को लेकर कोई बात ना करना। तुम्हें एक बात कहूँ बाघूराम, आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान देखी है, और ये सब तुम सबके कारण है। मैं तुम लोगों को वचन देता हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। योद्धा, मोहिनी दीदी सभी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता ना। क्या पता मोहिनी अभी क्या कर रही होगी। क्या तुम जानती हो सुंदरी कि घबराहट में तुम बेहद सुंदर लगती हो, तभी तो बार बार तुम्हें डराता हूँ। कह रही हूँ छोड़ दो मुझे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ केवल राक्षसी रानी को बंदी बनाने नहीं आया हूँ। राजवंशी नागिन और राजवंशी राक्षसी, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए मुझे, मेरी माँ को बंदी अवस्था से मुक्त करने के लिए। बिना जाने काल नागिन के बेटे पर भरोसा करना ही मेरी भूल थी। तुम ये कह सकती हो सुंदरी, मैंने शुरू से तुम्हारा पीछा किया है सुंदरी, तुम्हें बंदी बनाने की। ना